हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कुछ सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और सीटेट में क्या चीज इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ अक्षमताओं के बारे में सीखने वाले हैं। और अगर बात की जाए कि इसकी इम्पोर्टेंट सीटेट एग्जाम में, तो आप चाहे कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, यानी संस्कृत से लेकर या इंग्लिश की, और हो सकता है यानी कम से कम 2 नंबर तो पक्के ही आपके उस पेपर में, क्योंकि इससे बच करके यानी अक्षमता से 1-2 क्वेश्चन तो रिलेट होकर के आता ही है और ये पक्का पूरा श्योर क्वेश्चन होता है। तो इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अक्षमता से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात, अक्षमता जैसे कि यहाँ पर वर्ड से आप निकालें कि अधिगम मतलब क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम का अर्थ है सीखना या सिखाना। और अक्षमता का मतलब जिसमें क्षमता ना हो। क्षमता के आगे आ उपसर्ग लग गया, यानी अगर हिंदी से रिलेट करें तो हिंदी में अगर आ लग गया तो आ क्या है? आ मतलब कि नहीं को दर्शाता है, अक्षमता को। तो अक्षमता यानी जिसमें वो क्षमता ना हो, किसकी? अधिगम मतलब सीखने की क्षमता ना होना। तो सीखने की क्षमता ना होना तो किसी को यानी कोई गणित को नहीं सीख पाता है, या गणित में कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, या किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, और वो जेन्युइन मतलब दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक जो है इसके साथ साथ एक विकार काम करता है, और उस वजह से वो नहीं पढ़ पाता, या उस वजह से वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, तो ये अक्षमता होती है। और ये जो विकार है, ये अक्षमता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? किस अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत कम समय में सीखने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड अगर मैं लिखती हूँ, सबसे पहला वर्ड जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो डिसलेक्सिया। पहला वर्ड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बिकॉज ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पठन विकार से। पठन विकार, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि पठन विकार संबंधित है, और पठन विकार संबंधित है आपसे पूछा जाएगा कि पठन विकार किससे संबंधित है। ऑप्शन डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिस्थीमिया, डिस्लेक्सिया, तो किससे संबंधित है? तो आपको बताना होगा जो पठन विकार है, पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने में जो गलतियां कर रहा है बच्चा, उसे कहते हैं पठन विकार। ठीक है, अब पठन विकार यानी डायरेक्ट क्वेश्चन की पठन विकार किससे संबंधित है, जो है पठन विकार, तो इसमें आपको डिसलेक्सिया लगाना होगा। और ये क्वेश्चन जो है मैथ में भी, या मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा उसमें गणितीय विकार पूछा जाएगा कि गणितीय विकार के लिए तो एक क्वेश्चन उसमें आप देख लें कि डिसकैलकुलिया हो सकता है, और नहीं तो फिर आप संस्कृत की सीडीपी सॉल्व करेंगे, संस्कृत में पेडागोगी उसमें भी पूछा जाएगा। हिंदी हो गई, बाल विकास हो गया, तो जो है मिनिमम अगर मान के चले तो 2 नंबर श्योर हो जाते हैं इसको सीख लेने से। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि कोई बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है, यानी क्या देख रहे हैं आप? वर्ड वही है लेकिन वो क्या उल्टा पढ़ रहा है, यानी सा को वाज पढ़ रहा है, या फिर जो है 12 लिखा है 12 को 21 पढ़ रहा है, या फिर बी को क्या पढ़ रहा है? डी पढ़ रहा है, यानी ये गलतियां कर रहा है, यानी वो उल्टा पढ़ रहा है। ये क्या है? ये अब ये एग्जाम्पल दे दिया, यानी एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यदि कोई बच्चा सा को वाज, 12 को 21 या बी को डी पढ़ता है तो वो किस विकार से संबंधित है? किस विकार से संबंधित है? आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है कि वो गलत पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पठन विकार। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है? ये तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई बच्चा, यानी यहाँ पर पूछा जाएगा कि पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन है पठन विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, और ऑप्शन देगा कि द्रुत गति से पढ़ना, द्रुत गति या धीमी गति से पढ़ना, धीमी गति से पढ़ना, या फिर जो है तुतलाना या हकलाना,
हकलाना, या फिर वर्डों को सही से तीसरा है वर्डों को सही क्रम में या फिर वर्डों को ना पहचान पाना। तो या फिर यानी इसमें से चौथा ऑप्शन अगर दे दिया, इसमें से जो है पहला और दूसरा या दूसरा तीसरा कुछ भी दे दिया, तो या फिर एक सेंटेंस और इसमें जो है इंक्लूड कर दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पठन विकार से संबंधित है। तो पठन विकार से क्या संबंधित है? तो अगर कोई बच्चा द्रुत गति से पढ़ता है या धीमी गति से पढ़ता है। द्रुत गति क्या होती है? द्रुत गति मतलब कोई जो, जैसे मैं बोल रही तो इसमें अगर मेरी स्पीड तेज है या धीमी है तो ये पठन विकार नहीं है। पठन विकार मतलब होता है यानी कोई बच्चा धीमे धीमे बोल रहा है, उसकी आवाज दूसरे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, या कोई तेज तेज बोल रहा है या स्पीड में बोल रहा है, तो ये जो है ये पठन विकार नहीं होता है। कि पढ़ने से का जो है जो विकार है या गलती है या विकार जो है यानी ये अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है, द्रुत गति या धीमी गति से पढ़ना। तो ये सही वाले फैक्ट में भी आ जाएगा कि पठन विकार से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं कोडवर्ड तो आपको नहीं तुरंत राउंड मार्क करना है, और नहीं है तो क्या नहीं है, ये नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर पॉजिटिव वे में पूछा गया कि पठन विकार से संबंधित पूछा गया, तो आपको क्या करना है कि पठन विकार से क्या संबंधित है। तो अगर बच्चा जो है वर्ड्स को आपने देखा पहचान नहीं पा रहा है, गलत पढ़ रहा, या फिर तुतला रहा है, हकला रहा है, या फिर वर्ड को धीमे धीमे पढ़ रहा। धीमे धीमे पढ़ना जो है वो पठन विकार में नहीं आएगा, धीमी गति से पढ़ना। लेकिन अगर वर्ड को वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि क्या लिखा है, ये जो चीजें हैं ये पठन विकार से संबंधित है। तो यहाँ से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको रिलेट करके बताए कि पठन विकार से कैसे क्वेश्चन आता है, या फिर पूछा जाएगा कि पठन विकार किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है अक्षमता, यानी वो क्षमता नहीं है उसके अंदर उस चीज को पढ़ने की, या फिर एग्जैक्ट सही वर्ड बोलने की। यानी तुतलाता या खिलाता बच्चा है तो उसके पास पढ़ेगा लेकिन वो सही से वर्ड नहीं निकलेंगे, ये हो जाता है पठन विकार। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी अक्षमता की। तो दूसरी अक्षमता यहाँ पर हम लोग, ये डिसलेक्सिया हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ में पूछा ही जाता है मैक्सिमम, और या फिर जो है इसको पूछने का तात्पर्य यही हो जाता है कि मैथ में ये वर्ड डाल देते हैं, डिसकैलकुलिया। अब आप वर्ड से मीन्स निकाल लेंगे, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो है यानी अब कैलकुलेशन किस में होती है, मैथ में होती है। अब मैथ में यानी कैलकुलेशन बच्चा नहीं कर पा रहा है या अक्षमता है, इसको क्या कहेंगे, गणितीय विकार। ठीक है, तो यानी गणितीय विकार किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया से। यह गणितीय विकार होना या गणित में कैलकुलेशन की अक्षमता होना ये किससे संबंधित है, ये डिसकैलकुलिया वर्ड से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे ड्राइव होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई बच्चा जो है, यानी अगर मान लिया कोई बच्चा जो है या जो उसका स्टैंडर्ड है वो बड़ा है और ये इस कैलकुलेशन को नहीं कर पा रहा है, 2 + 2 + 2 + 2 8, यानी वो नहीं लिख पा रहा है या कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहा है, और आपको 2-3 ऐसे ही अवधारणाएं दे दी जाएंगी और वो मिस्टेक कर रहा होगा या 1 + 3 को वो 5 लिख दे या समथिंग, इस तरह से कोई कैलकुलेशन में दिखा देगा। और अगर वो गलती कर रहा होगा कैलकुलेशन में, तो ये क्या दर्शाता है, ये उसको कौन सा विकार है कि वो इस कैलकुलेशन को, इस स्टैंडर्ड का बच्चा इस कैलकुलेशन को नहीं कर पा रहा है, तो ये दर्शाता है ये डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन को नहीं कर पाना गणितीय विकार से संबंधित होता है। तो एक क्वेश्चन यानी यहाँ से रिलेट होकर के ये पूछा जा सकता है, डिसकैलकुलिया ये अक्षमता है, गणित की अक्षमता को क्या कहेंगे, गणित की अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डिसकैलकुलिया हो गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है जैसे लिखने की अक्षमता। नेक्स्ट बात हो जाती है लिखने की अक्षमता, जिसको कहते हैं डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो लिखने की अक्षमता, डिसग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने की अक्षमता। तो ग्राफिया मतलब ग्राफ, और ग्राफ कहाँ पर आप ग्राफ खींच रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ग्राफ कर रहे हैं आप, ग्राफिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं जब, या कुछ जो है चित्र वगैरह ड्राइव कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्ग्राफिया वर्ड है, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने की अक्षमता, यानी कोई बच्चा जो है वो नहीं लिख पा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई बच्चा लिखे हुए वर्ड्स को सेम उतार नहीं पा रहा है, लिखे हुए सेंटेंस को सेम उतारने में कठिनाई महसूस हो रही, उसे उतारने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो इसे कौन सा विकार है? यानी वो लिखे हुए वर्ड को भी नहीं लिख पा रहा है, यानी इसे डिस्ग्राफिया है, उसको लिखने की अक्षमता है, लिख नहीं पा रहा है, चीजों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं लिखने की अक्षमता। ये किससे संबंधित है? कौन सी अक्षमता है? डिस्ग्राफिया। तो यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट एक जो है अक्षमता हो गई। उसके अलावा जैसे हो जाता है डिस्थीनिया। नेक्स्ट आप देखें डिस्थीनिया वर्ड, और डिस्थीनिया किससे संबंधित है? तो डिस्थीनिया जो वर्ड है ये जो है ये शारीरिक अक्षमता से संबंधित है। शारीरिक अक्षमता यानी शारीरिक अक्षमता मतलब कि कोई बच्चा जो है एज लाइक दिव्यांग बच्चा है और वो जो है कैपेबल नहीं है किसी कार्य को करने में, या चलने में समर्थ नहीं है, या फिर देखने में समर्थ नहीं है, और तो इसको क्या कहते हैं? ये शारीरिक अक्षमता है। तो शारीरिक अक्षमता जो है वो किससे संबंधित है? तो शारीरिक अक्षमता जिस वर्ड से संबंधित है वो वर्ड है डिस्थीनिया। तो डिस्थीनिया आप बेसिकली समझ गए, शारीरिक अक्षमता। इसके अलावा जैसे हो जाता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? तो जैसे कुछ शारीरिक कौशल होते हैं, डिस्प्रैक्सिया जैसे शारीरिक कौशल हो गया, कुछ शारीरिक कौशल की अक्षमता। तो डिस्प्रैक्सिया वर्ड जो है, तो डिस्प्रैक्सिया में जैसे कि जो है अगर आपसे आता है कि डिस्प्रैक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, तो डिस्प्रैक्सिया जो है बेसिकली, तो अगर आपको आता है कि सीखने की अक्षमता, यानी अगर आ जाए डिस्प्रैक्सिया जो है सीखने की अक्षमता, तो डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? सीखने की अक्षमता से। अगर सीखने की बात आई तो दो चीजें अगर आपसे पूछी जाए, दो चीजें इसमें कार्य करती हैं सीखने की अक्षमता में, तो बेसिकली मैं यहाँ ऊपर डिस्कस कर दूं। सीखने की अक्षमता में जैसे दो चीजें कार्य करती हैं, कौन सी दो चीजें? तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने की अक्षमता या डिस्प्रैक्सिया में ही इस डिस्प्रैक्सिया में जैसे कि दो तरह की जो है स्किल होती हैं, कौन कौन सी? तो सबसे पहले जैसे कि फाइन मोटर स्किल, इसके अलावा दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। अब ये क्या होती हैं? तो जो है फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल, यानी यहाँ पर होता है सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल जो है वो सूक्ष्म गति कौशल, और दूसरा होता है जैसे कि स्थूल गति कौशल। अब ये क्या होता है? सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन कैसे जो है पूछे जाते हैं उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कोई बालक जो है वो जो है कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, तो ये कौन सा जो है स्किल दर्शाता है, ये कौन से कौशल के अंतर्गत आता है? तो अगर कोई बच्चा मान लिया सूक्ष्म गति कौशल में लिखना, पेंटिंग करना, चित्रकारी हो गया, पेंटिंग हो गया, लिखना, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सूक्ष्म गति कौशल हैं। अब सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल में अंतर क्या होता है? तो फाइन मोटर स्किल और जो है ग्रॉस मोटर स्किल, तो इसमें अंतर ये होता है कि जिसमें हमारी छोटी ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, छोटी इंद्रियां कार्य करती हैं। हमने लिखा तो हमारे हाथ की सिर्फ और सिर्फ क्या उंगलियां काम कर रही हैं, ना कि पूरा हाथ। तो पूरा हाथ काम नहीं कर रहा, सिर्फ छोटी सी
कुछ जो है वर्क कर रही है, कुछ जो है इंद्रियां जो है कार्य कर रही है। इसमें क्या है, छोटी यानी सूक्ष्म, और इसमें जो है सूक्ष्म गति कौशल में क्या है, कुशलता, यानी इनको जो है यानी इन छोटी छोटी इंद्रियों को जो है कार्य करने की जो है कुशलता आ रही है इनमें, तो इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म चीजें यानी बारीक चीजों को कर पाना। अब बारीक चीजों में जैसे कि कोई जो है आईलाइनर हो गया या पेंटिंग हो गया, लिखना हो गया, इसमें क्या हो गया, सूक्ष्मता की जरूरत है, सूक्ष्म कौशल की जरूरत है, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें हमारी छोटी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो लिखना, पेंटिंग करना, ये सारी चीजें सूक्ष्म गति कौशल में आ रही। जस्ट अपोजिट है स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल में जिसमें हमारी बड़ी बड़ी जो है मांसपेशियां काम कर रही हैं, यानी कह सकते हैं जो है स्थूल गति कौशल में सूक्ष्म मांसपेशियां काम कर रही हैं, सूक्ष्म मांसपेशियां वर्क कर रही हैं, सूक्ष्म मांसपेशियां वर्क कर रही हैं। और जो स्थूल गति कौशल है, तो स्थूल गति कौशल में बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं। तो बड़ी मांसपेशियां किसमें कार्य करेंगी, तो बड़ी मांसपेशियां कार्य करेंगी एज एग्जांपल, कोई बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा, यानी दौड़ना कूदना, ये क्या चीजें हो गई, इसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही। और तो ये जो है ये स्थूल गति कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल हो गई, और ये फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म गति कौशल में जिसमें छोटी मांसपेशियां कार्य करती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि स्थूल गति कौशल का उदाहरण है या फिर सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल, और उसमें आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से 2-3 जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल के डाल देगा, एक जो है वो सूक्ष्म गति का, तो आपको सूक्ष्म गति कौशल वाला एग्जाम्पल जो है उसमें चुनना होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और ये था अक्षमता से एक शॉर्ट वीडियो। और इसमें बेसिकली आपको 2 नंबर जो है आप कनेक्ट करेंगे, यानी आपसे पूछेगा एज लाइक मैं रिवीजन करा दूं कि आज से पूछेगा पठन अक्षमता या पठन विकार जो है वो डिसलेक्सिया है, गणितीय विकार जो है वो डिसकैलकुलिया है। इसके अलावा जैसे कि डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया किससे संबंधित है, तो सीखने की अक्षमता जो है, सीखने की अक्षमता डिस्फेजिया है। यानी अगर मैं बात करूं डिस्फेजिया क्या है, डिस्फेजिया जो है वो सीखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता। डिस्फेजिया क्या है, सीखने की अक्षमता डिस्फेजिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्रैक्सिया, और डिस्प्रैक्सिया में आपने देखा कि इसमें शारीरिक कौशल, डिस्प्रैक्सिया में क्या आ रहा है, शारीरिक कौशल की अक्षमता, शारीरिक कौशल की अक्षमता, ठीक है। तो शारीरिक कौशल जहाँ पे हो वो डिस्प्रैक्सिया है, डिस्फेजिया सीखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता, और इसके अलावा डिस्थीमिया जो थी, डिस्थीमिया शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड है। तो ये था अक्षमता पे एक शॉर्ट वीडियो, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, एंड सजेशंस आप देते रहे, कमेंट कर सकते हैं नीचे, आप कुछ भी आपको सजेशन देना। थैंक यू दोस्तों।